यूपीएससी का क्लास 9 के मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो, उसमें एक क्वेश्चन इफ एल्स या इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ से होता ही होता है। उसी में से एक क्वेश्चन जो है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो किसका है, इफ एल्स इफ का। क्वेश्चन क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। 3 सब्जेक्ट्स का हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके 5 सब्जेक्ट भी कर सकता है। आउट ऑफ 100 में से 3 सब्जेक्ट का मार्क्स को रीड करना है। बट अभी फिलहाल मिड टर्म एग्जाम दोगे तो वहां पे क्या होता है, जो स्कैनर वाला जो इनपुट लेने वाला चैप्टर है वो मिड टर्म क्लास 9 में नहीं होता है, तो वो फाइनल टर्म में रीड करने वाला आ सकता है। यहां पे तुमको मैनुअली खुद से स्टोर करना पड़ेगा। एंड असाइन ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। स्टोर करना है मार्क्स, लेकिन ग्रेड देना है किसके बेसिस पे, परसेंट के बेसिस पे। क्या, और यहां पे हो सकता है कि मार्क्स दिया भी हुआ हो, जैसे यहां पे दिया कि सब्जेक्ट 1 का मार्क्स 70 दे दिया क्वेश्चन में ही, सब्जेक्ट 2 का 87, सब्जेक्ट 3 का 68। अगर नहीं दिया है तो तुम खुद से रैंडमली कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। लेकिन यहां पे पहले ग्रेड निकालने से पहले क्या निकालना होगा, परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट टास्क तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट टास्क होगा कि पहले इसका टोटल निकालना होगा, देन उसका परसेंट निकालना होगा। और एक बार जब परसेंट निकल जाएगा तब आपको देखना है कि उसके बाद क्या करना। तो उसके बाद ग्रेड असाइन करना, ग्रेड प्रिंट करना है। तो ग्रेड किसके बेस पे करना है, परसेंट के बेसिस पे। और यहां 2 से ज्यादा कंडीशन है, तो 2 से ज्यादा कंडीशन जब होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज 75 से ग्रेटर है तो ग्रेड क्या प्रिंट होना चाहिए, ए। अगर 75 नहीं है बट वो 60 to 75 है, एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 60 to 75, अच्छा ठीक है, 60 to 75 है तो बी होना चाहिए। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो 50 to 60 है तो सी आना चाहिए। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो 40 to 50 है तो डी ग्रेड। अगर 40 से नीचे है तो क्या आना चाहिए, ई ग्रेड। चलो इसको बनाते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा एक क्लास बनाना। तो यहां पर हम लोग क्लास क्या क्रिएट करेंगे, सपोज ग्रेड से रिलेटेड है, क्या देंगे, ग्रेड डेमो। अगर कुछ क्लास दिमाग में नहीं आ रहा तो जो क्वेश्चन है, जैसे तुम जब इनको पेपर दिए हो उसमें क्वेश्चन 8 सीधे पब्लिक क्लास क्या लिख दोगे, क्वेश्चन 8, बात खत्म। लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन 8 के बीच में स्पेस नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं होता है। लेकिन हम लोग हमें ग्रेड डेमो दे देते हैं। ओपन कर लिए, डबल क्लिक करके। अब आते हैं एडिशनल चीज जो है उसको हटा देते हैं, क्लास के ऊपर क्लास के अंदर का। फिर क्या बनाना, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फर्स्ट टास्क होता है सारा वेरिएबल बनाना। तो वेरिएबल यहां कितना जरूरत पड़ेगा, अब यहां पहला प्लानिंग है कि वेरिएबल बनाना। तो पहला वेरिएबल क्या है, पहले तो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा, प्लस एक टोटल कैलकुलेट करना और एक परसेंटेज कैलकुलेट करना है। दैट मींस टोटल कितना वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, 5। ठीक है। जब हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट पॉइंट में भी आए, तो आप चाहे तो फ्लोट या डबल में भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि कंडीशन में पॉइंट में नहीं दिया है तो हम लोगों को जरूरी नहीं, हम लोग सीधा इंटीजर लेके भी काम कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स बनाएंगे। सब्जेक्ट 1 नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट 1 दिया है तो तुम भी सब्जेक्ट 1 ले लो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो तुम अपने मन से SUB1, SUB2, SUB3 या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 या हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो, सब्जेक्ट 2। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्योंकि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दिया हो तो हम लोग वही लेते हैं, सब्जेक्ट 3, फिर टोटल एंड परसेंट। उसके बाद अगला टास्क क्या होता है, वैल्यूज को स्टोर करना। तो यहां पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू कितना मार्क्स है, 70 दे दिए। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 में कितना मार्क्स दिया गया है, 87 दे दिए। थर्ड क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 3 में क्या दिया हुआ, 68। एक बार जब ये काम हो जाएगा उसके बाद अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है जब तक टोटल नहीं निकालेंगे तब तक परसेंट नहीं निकलेगा। तो पहले क्या करें, टोटल निकालते हैं। टोटल इक्वल्स टू कैसे होगा, नॉर्मली है ना, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 सेमीकोलन। जब ये हो गया उसके बाद क्या निकालेंगे, परसेंट। तो PER नाम नेम से वेरिएबल है हमारा। तो यहां पे परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल है
डिवाइडेड बाई आउट ऑफ कितना मार्क्स आया 300, तो अगर 3 सब्जेक्ट है तो 300 होगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टोटल है डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, परसेंटेज निकल गया। अब ना तुमको टोटल परसेंट है, सॉरी, अब ना तुमको टोटल प्रिंट करना ना परसेंट प्रिंट करना, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना ग्रेड, तो बोलोगे ये दोनों क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए टोटल चाहिए था इसलिए टोटल कैलकुलेट करना पड़ा, और ग्रेड निकालने के लिए परसेंट चाहिए था इसलिए परसेंट कैलकुलेट करना पड़ा। तो जो नॉर्मल आप लोग क्लास 3, 4, 5 में नंबर प्रॉब्लम बनाते थे, वही चीज यहां पे है कि पहले सोचेंगे क्या करना क्या करना क्या करना, उसी तरह से चलेगा। अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब जब इस तरह का कंडीशन होगा जहां पे मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से कोई एक काम होना चाहिए, तो पहला क्या होता है, इफ परसेंटेज क्या है, अगर ग्रेटर देन क्या है 75 है, अगर ग्रेटर देन 75 है तो पहला काम क्या होगा, मार्क्स नहीं सॉरी परसेंट, यहां पे किस नाम से परसेंट, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ग्रेड क्या प्रिंट हो जाएगा ए। अगर वो नहीं है तो फिर अगला क्या चेक करना है, अगर वो ग्रेटर देन 75 नहीं है तो 60 से लेकर 75 के बीच में होना चाहिए, तो यहां पे क्या देना होगा, परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 60 एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 75। तो अगर है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, अगर सपोज इसमें भी नहीं आया तो फिर थर्ड ऑप्शन में आएंगे हम लोग, तो इस तरह से क्या होगा, एल्सिफाइड होगा, एल्स इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड, देखो यहां पे भले ही लिखा हुआ 50 to 60, लेकिन तुमको यहां पे जर्नलिस्ट वन क्या कर देगा कि परसेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 60 कर देगा, लेस देन इक्वल्स टू 60 नहीं करना है क्योंकि 60 तो तुम इसमें इंक्लूड कर लियो ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहां पे लेस देन 60 होगा, क्वेश्चन में भले ही दिया हुआ उस तरह से, बट यहां पे तुमको क्या देना है, क्वेश्चन गलत है, अगर देखोगे तुम्हारा स्कूल का ही क्वेश्चन है बट वो क्वेश्चन गलत है, यहां पे होना चाहिए था 50 to 60 नहीं 50 to 59 ऐसे होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यहाँ 42 49 क्योंकि कॉमन लॉजिक है ना। अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते कि लेस देन इक्वल टू 60, तो 60 में हम तो क्या बता रहे हैं कि 60 में सी भी आना चाहिए और 60 में बी भी आना चाहिए, दो थोड़ी होगा, 60 डालेंगे तो फिर तो बी ही आ जाएगा, सी कभी आएगा ही नहीं, तो लॉजिकली क्वेश्चन क्या है, गलत है, तो इसलिए जनरली यहाँ पे लेस देन देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वहां पे कंसिडर कर चुके हैं 60, तो यहां सी आ गया। फिर उसके बाद क्या है, एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड परसेंट लेस देन क्या हो जाएगा, क्योंकि 50 ऊपर कंसिडर कर लिए, इस बार क्या हो जाएगा ग्रेड डी। और इन अब देखो क्या है कि अगर 40 से ग्रेटर नहीं है दैट मींस कि 40 से कम है, तो लास्ट वाले में चेक करने का जरूरत नहीं होता, लास्ट वाले हम लोग क्या करते हैं सीधा एल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ऊपर कहीं भी मैच नहीं किया मतलब वो 40 से ज्यादा नहीं है 40 से कम ही होगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा ग्रेड ई आ जाएगा। कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, क्या आया ई आया, ई क्यों आया देखते हैं, हाँ ई आने का रीजन है, अभी क्यों आया हम बता रहे हैं, अभी यहां पर हम इसको प्रिंट करते हैं, ध्यान देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां क्या देते हैं परसेंट, परसेंट देख रहा जीरो आया होगा, क्या आया होगा प्लस परसेंट दिखा रहे हैं, ये क्यों हो रहा बता रहे हैं, तो यहां जीरो आया ना, अब जीरो क्यों आया उसको समझो, यहां पर फॉर्मूला के लिए क्या लिखे टोटल डिवाइड बाय, ये भी फॉर्मूला सही है बट यहां पर डेटा टाइप हम लोग क्या यूज किए इंटीजर, तो अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर होता तो आउटपुट क्या होता है इंटीजर ही होता, तो सपोज टोटल में कुछ भी आया होगा लेकिन जैसे डिवाइडेड बाय 300 कर दिए तो 0 पॉइंट समथिंग हो गया होगा, अब 0 पॉइंट समथिंग हो तो इंटीजर का कैलकुलेशन में रिजल्ट क्या जाता है जीरो, तो 0 इंटू 100 भी क्या हो गया जीरो हो गया, तो इसको सुधारने के लिए या तो डेटा टाइप चेंज कर लो, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पे डाल देंगे 100 यहां पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड कहां कर देंगे बाहर, तो अब क्या होगा टोटल इंटू 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज क्या आएगा सही आएगा, अभी देखो परसेंटेज क्या आता है, वापस से रन कराते हैं देख लेते हैं सही होता है कि नहीं,
तो यहाँ पे 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना है? 75% आया। 75% आया तो क्या हुआ? बी ग्रेड। अब बी ग्रेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 75 जब आया परसेंट के अंदर, तो चेक किया कि परसेंट जो है वो ग्रेटर देन 75 है। नहीं, 75 से ग्रेटर नहीं, तो इक्वल है। तो कहां जाएगा? अपने एल्स में। यहां आया तो चेक किया कि 75 ग्रेटर देन 60 है, यस, एंड 75 लेस देन इक्वल्स टू 75 है, लेस देन बट इक्वल्स टू 75 तो है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो कहां गया? यहां। और हम पहले बताया कि इफ एल्स इफ में अगर एक भी ब्रांच में चला गया तो यहीं से सीधे कहां चला जाता है? बाहर चला जाता। तो बाकी फिर चेक ही नहीं करेगा। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। कौन सा? ये वाला। अब इसमें कोई बोल दे कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। इसमें क्या बोल दे? वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो उसके नीचे तुमको क्या करना होगा? उसके नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कैसे? तो मान लो कि ये तो क्वेश्चन हो गया, प्रोग्राम के नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? वेरिएबल नेम, फिर क्या देते हैं? डेटा टाइप, और फिर क्या लिखते हैं? पर्पस। अब यहां वेरिएबल क्या है? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सॉरी सब्जेक्ट 4 नहीं है, टोटल, एंड इतना ही है ना। अब सबका डेटा टाइप क्या है? आईएनटी, इसका भी आईएनटी, इसका भी आईएनटी, इसका भी आईएनटी, और इसका भी आईएनटी। पर्पस क्या है? टू स्टोर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा? टू स्टोर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3, टू स्टोर टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। पूरा लिख लेना, यहाँ पे अलग हो जा रहा है इसलिए ये करती है। और ये क्या है? टू स्टोर परसेंटेज ऑफ 3 सब्जेक्ट। बन गया। ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आ गया आपका सेकंड पार्ट जो होता है कि पहले आपको क्या करना है? प्रोग्राम में लिखना है, और प्रोग्राम के नीचे क्या करना है? उसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख देना है। क्लियर? और कुछ प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स इफ पे जो आ सकता है, जैसे डिस्काउंट वगैरह वाला आता है, तो भी देख लेते हैं। या कोई कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पार्किंग लॉट का, इस तरह से आता है बहुत सारा क्वेश्चन।